नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे औरैया की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, और फिर देखेंगे कहां डिप्टी सीएम की किसान चौपाल सिर्फ साबित हुई छलावा, और अंत में बात करेंगे धार की, जहां नगर निकाय के चुनाव को लेकर भाजपा में उभरी गुटबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना कोतवाली औरैया पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड सहित 6 अन्य अभियुक्तों को में 2 अदद तमंचों और जिंदा कारतूस 315 बोर भारी मात्रा में चोरी के आभूषण और नकब लगाने के औजारों के साथ गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त की है। औरैया पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। जब से थोड़ी ठंड बढ़ी है, थोड़ी बहुत चोरियां हुई थी। एक 28/12 को एक बड़ी चोरी हुई थी गोविंद नगर में, जिसमें कुछ जेवरात गए थे। इस पे अभियोग पंजीकृत करके टीम्स लगाई गई थी। इसमें क्योंकि फुटेज मिल गई थी, फुटेज के आधार पे और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे मुखबिरों को मामूर किया गया था। तो एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्त ये बंद पड़ा हुआ जो गोविंद नगर के पास राइस मिल है, वहाँ से कहीं भागने की फिराक में है। घेराबंदी करके जब अभियुक्तों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, इनके पास से काफ़ी बरामदगी हुई। इनसे पूछताछ में इन्होंने ये चोरी कबूल भी की है। और कोतवाली में और भी 1-2 अटेम्प्ट और 2 चोरियां इन्होंने की है, जिसमें काफ़ी सोने, चांदी, सफ़ेद धातु, पीली धातु के ये जो आभूषण है ये प्राप्त हुए हैं। नगद लगभग 15,000 की नकदी बरामद हुई है। इनके पास 2 अदद तमंचे, देसी तमंचे और 315 बोर के 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के सिंधियावा ग्राम पंचायत में डिप्टी सीएम के चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे क्षेत्र में पार्टी विशेष के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े बड़े ढिढोरा पीटे गए थे कि आम जनमानस की बुनियादी समस्याओं को उनके उप मुख्यमंत्री द्वारा उन्हीं के बीच स्थानीय चौपाल द्वारा निस्तारण कराया जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम का चौपाल कार्यक्रम आम जनमानस के हित में न होकर पार्टी विशेष प्रतिनिधियों तक ही सीमित रहा। प्रार्थना पत्र लेकर आए किसानों को मायूसी ही हाथ लगी। बाराबंकी जिला प्रशासन द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत किसानों को डिप्टी सीएम तक पहुंचाने से वंचित कर दिया गया और किसानों को आतंकवादियों की तरह पुलिस कस्टडी में रखा गया, जबकि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा पूर्व में ही जिला प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि स्थानीय किसानों की समस्याओं से डिप्टी सीएम को अवगत कराया जाएगा, जिसमें ज्वलंत समस्याएं सुबोहा नगर में फायर स्टेशन की मांग, नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच उपकरण समेत कई चीजें शामिल थीं। वहीं दूसरी तरफ भाकियू राजनैतिक जिला इकाई ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस घृणित कार्य की निंदा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा का जमकर विरोध किया जाएगा। जिस तरीके से आज किसानों को अपमानित कर किसान चौपाल में जाने नहीं दिया गया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। और एलआईयू बाराबंकी को उसके बाद आज किसी को आने नहीं दिया गया। बड़ी कड़ी शिकायत करने के बाद 2 लोगों को एंट्री हुई अंदर, 2 लोग हम आए हैं और 2 लोग यहाँ आने के बाद भी अब मंच तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जो किसान की अहम समस्याएं हैं उनको भी माननीय डिप्टी सीएम महोदय आए हुए हैं, उनके पास जाने से प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन किसानों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो बता रहे हैं यहीं दे दीजिए अपना जो ज्ञापन मांग पत्र है। हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, मांग पत्र हैं, क्षेत्र की समस्याएँ हैं। क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है और माननीय डिप्टी सीएम आए हुए हैं, उनको अवगत कराना है जो हमारे क्षेत्र की अहम समस्याएं थी। जैसे हमारे सुबेहा में फायर स्टेशन की मांग थी, चकौड़ा में अस्पताल की मांग है और एक करोड़ों का अस्पताल बना हुआ है सुबेहा में, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसी की मांग हम लोगों को देना था भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की तरफ से, लेकिन प्रशासन हम लोगों को मंच तक जाने नहीं दे रहे हैं। जो हमारी मांग पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उसे भी वहाँ तक नहीं पहुँचाने दे रहे हैं। यहीं पर रोक लिया गया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। किसान चौपाल है, किसान चौपाल में किसान नहीं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट।
आसमान में छाए बादल छटते ही शहर का तापमान में 3 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। एक बार फिर जशपुर शहर का न्यूनतम तापमान तकरीबन 4 डिग्री तक गिर चुका है। इधर पंडरापाट में न्यूनतम तापमान तकरीबन 1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आसमान साफ होने की वजह से तापमान पर फिर से ओस की बूंदें जमने लगी हैं। शनिवार की सुबह से जशपुर शहर समेत समूचे पहाड़ी इलाकों में पाला जमने से पूरी धरती सफेद नजर आएगी। जशपुर से सीनियर संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। कहते हैं जहां सत्ता हासिल होती है वहां पर सत्तासीन लोगों में असंतोष आ जाता है। एक ऐसा उदाहरण हमें इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय पर भाजपा के कार्यालय में जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में गुटबाजी देखी जा रही है। कल धार जिला भाजपा कार्यालय पर भाजपा में धार और पीतमपुर को लेकर नगर निकाय चुनाव टिकट वितरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने अपना असंतोष जाहिर कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इन महिलाओं का कहना था कि कोर कमेटी में बैठक में धार विधायक नीना वर्मा के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। हालांकि अभी तक भाजपा में गुटबाजी का दौर पार्टी के अंदरूनी रूप से चल रहा है, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रहा है। हालांकि धार और पीतमपुर दोनों ही क्षेत्र धार विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और दोनों परिषदों पर विधायक नीना वर्मा का कब्जा माना जाता है। ऐसी हालत में वर्मा समर्थक को टिकट न मिलने पर अपना गुस्सा भाजपा कार्यालय में खुलकर दिखाया। हालांकि अभी भाजपा की ओर से पार्षदों की अधिकृत सूची की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों से पता चला था कि हमारी विधायक नीना वर्मा जी का कल कोर कमेटी के अंदर उनका अपमान करा। तो एक तो यह पता चला था हमको कि तो हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारी विधायक का मतलब नारी शक्ति का कोई और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर अगर इस प्रकार का सूत्रों से पता चला। दूसरा ये पता चला कि महिला मोर्चे को टिकट न देते हुए और अन्य महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। और जहाँ पर सामान्य की सीट है, जैसे कि मैं 10 नंबर वार्ड में रहती हूँ, 10 नंबर वार्ड सामान्य आरक्षित सीट है, उस पर भी सामान्य को टिकट न देते हुए अन्य को टिकट दी जा रही है। जनता पार्टी में हमें सिखाया जाता है कि संगठन ही पदाधिकारी रहते हैं, तो संगठन का ये दायित्व बनता है कि वो हर चीज़ को देखे। हुआ किसी वरिष्ठ से किसी से भी इस प्रकार की जानकारी नहीं लेगी, ये व्यक्ति कौन है, क्या है, चुनाव जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, अगर चुनाव जीत सकता तो उसको हम टिकट दें। मतलब अपने ही बंदों से वहाँ पर रायशुमारी करवा ली और लिफाफे बंद करवाए। बाद हम निर्दलीय फार्म भरवाएंगे और वो सामान्य जो व्यक्ति रहेगा या ओबीसी का जो व्यक्ति जहाँ से है, अगर ओबीसी के सामने अगर सामान्य भरता है तो वहाँ पर हम उसका विरोध करेंगे, और जहाँ सामान्य की सीट है और वहाँ अगर ओबीसी कोई भरता है तो हम उसका विरोध करेंगे। हर सीट पे होगा ये। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का निर्देश और पार्टी का संविधान के हिसाब से धार जिले की कोर समिति की 2 दिन से बैठक चल रही है। 6 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं के समग्र टिकटों के विषय में समग्र विचार हुआ। आपसी बातचीत सहमति से सब टिकट फाइनल हो चुके हैं। अभी उन टिकटों को फाइनल करके भोपाल में हम PDF भेजेंगे। वहाँ से ओके आने के बाद तुरंत उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उसमें कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के रोहतास थाना अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर स्थित नागाटोली गांव की 30 वर्षीय महिला का शव रोहतासगढ़ किला के जाने वाले रास्ते के कठौतिया घाट के समीप घने जंगल में बरामद किया गया। मृत महिला नागाटोली गांव की रहने वाली महेंद्र उरांव की 30 वर्षीय पत्नी राज कालो देवी बताई जा रही है। महिला का शव बरामद होने के बाद सैकड़ों की संख्या में वनवासी पहाड़ी के नीचे उतरकर रोहतास वन विभाग रेंज कार्यालय पर धावा बोल दिया और रोड पर आगजनी कर उग्र प्रदर्शन करने लगे। दरअसल आदिवासी महिला राज कालो देवी अपने घर से जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी, लेकिन महिला घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद घर वाले महिला की खोजबीन करने लगे। खोजबीन के बाद रोहतासगढ़ जाने वाले रास्ते के कठौतिया घाट के समीप जंगल में महिला का शव देखा तो वनवासियों का आरोप है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। वनवासियों के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप वन विभाग के कर्मियों पर लगाया गया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में पहाड़ी से उतरकर शव को वन विभाग के कार्यालय के पास रख इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया।
पीड़ित परिवार को ग्रामीण उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ मनीष कुमार वर्मा, डेयरी अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रिमा अत्री और एसएसपी डॉक्टर नवजोत सिमी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे वनवासियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे वनवासी अधिकारियों की एक न सुनी गई, जिसके बाद रोहतास पुलिस के द्वारा थोड़ी सख्ती बरतने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे वनवासियों को जिसके बाद में काफी मशक्कत के बाद एसपी विनीत कुमार दलबल के साथ उन्होंने समझाया, तब जाकर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे वनवासी शांत हुए। बोलिए, यहाँ बताइए। जी आप ये बताइए आप महिला की कौन है? वो पीड़ित महिला जो है वो कौन है? हम कोई नहीं है, हम गांव का आदमी है। अच्छा, गांव के आदमी। अच्छा, महिला को आपने किस हालत में देखा था? बलात्कार की हालत में देखा था उसको। अच्छा, कैसे करी के बलात्कार की हालत में पाया था हमने? ब्लडिंग पूरा दम हुआ था। अच्छा, वहाँ महिला के बॉडी तक आप गई थी जहाँ महिला मिली थी? हम गए नहीं है बॉडी तक ले। अच्छा, लेकिन हम देखे हैं उसको कि पूरा ब्लडिंग हुआ था, पूरा उसको अथी किया गया है। जब जान रहे हैं सिपाही, यहाँ पर सिपाही किस लिए बहाली किया गया है? वन विभाग को सेवा करने के लिए, किसी की बेटी बहन के बलात्कार करने के लिए। जब हम जान रहे हैं उसको वहाँ पे क्यों लगे तो कहा है, हम बोलेंगे कि 1 घंटा के बाद वो जंगल में आएगी। आप कैसे जान रहे हैं कि 1 घंटा के बाद आएगी? आप लोग जाइए। हैं? कौन आखिर कैसे आप जान रहे हैं? हम जा रहे हैं यहाँ से, तो आप हमको कैसे जानिएगा? कोई तो हमको नहीं जान रहा है कि 1 घंटा के बाद आएगी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा की सड़कों पर युवकों के द्वारा स्टंट किया जा रहा है और ये प्रचलन में आ गया है। इसी तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक युवतियों के द्वारा कार के बोनट पर चलती गाड़ी पर बर्थडे मनाया जा रहा है। साथ ही गाड़ी के बोनट पर केक काटकर बर्थडे पार्टी को रंगीन भी किया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो अमरोहा के डिडौली कोतवाली का है, जिसमें कुछ युवक युवतियां गाड़ी में बज रहे पठान मूवी के गाने पर चलती कार में डांस करते नजर आ रहे हैं और एक युवक और युवती कार के बोनट पर डांस भी कर रहे हैं। कुछ समय बाद कार को रोककर उसके बोनट पर केक भी काटा जाता है। ऐसे स्टंटबाजों से सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतें होती हैं। कार सवार युवक युवती खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे कोई भी हादसा हो सकता था। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के खुशबूदार करतनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ पिक्चर भी गणमान्य लोग चख पाएंगे। आज विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 क्विंटल कतरनी खुशबूदार कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई गणमान्य लोगों को भागलपुर की खुशबूदार करतनी चूड़ा का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय और जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी और कर्मचारी भी टीम गठित कर चुके हैं। भागलपुर कृषि विभाग के आत्मा ने उप महानिरीक्षक प्रभात सिंह और लेखपाल प्रेम कुमार सिंह खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली बिहार भवन पहुंचेंगे और वहां से महानुभावों को यहां की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वागत भेंट की जाएगी। जी, मेरा नाम मनीष हुआ और मेरा घर आभा रतनपुर सुल्तानगंज प्रखंड में हुआ और पिछले साल भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। ये चूड़ा डायरेक्ट भागलपुर से बिहार भवन जाएगा, वहाँ से अन्य गण्यमान के लिए वहाँ से जाएगा उनके यहाँ। ये जैविक विधि द्वारा तैयार किया गया कतरनी है। कतरनी अपने सुगंध के लिए जानी जाती है, विशिष्ट पहचान है, इसे जीआई टैग मिला है भागलपुर को। धन्यवाद। तो ये जैविक विधि द्वारा जो खेती की जाती है आपके द्वारा की गई? जी, जैविक विधि द्वारा हमारे उद्यान में, हमारे खेत में जैविक विधि द्वारा ही खेती की जाती है। और आपके उद्यान से ये चूड़ा? ये हमारे यहाँ से पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया। कितने सालों से भेजने का काम कर रहे हैं? 2 साल से जा रहा है, विगत 2 साल से गणमान्य को चूड़ा जा रहा है। आज दिल्ली भेजा जा रहा है कतरनी चूड़ा से।
भागलपुरी कतरनी चूड़ा जो अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। असल में इसका जीआई प्राप्त हुआ है भागलपुर को, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हो रहा है। तो इसको हम लोग वर्तमान में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से दिल्ली स्थित गणमान्य के संदेश स्वरूप में भेजा जाता है। प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक, आत्मा भागलपुर। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में नए एसएसपी के आगमन के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के सिलसिले में तेजी आई है। वहीं 24 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस को बरारी थाना के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी बाबत पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं देसी कट्टे के साथ साथ लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक बाबूराम की विदाई हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के द्वारा नए अपराध का षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसको पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया है। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी की रात को विक्रमशिला सेतु पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल अपराधी अमित को एक अपाचे मोटरसाइकिल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी शिवम, नवगछिया और परबत्ता थाना से गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरे अपराधी रिंटू को बरारी के शमशान घाट के निकट से गिरफ्तार किया गया है। बरामद हुआ है कार्रवाई में। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटे में अर्जित की गई है। 2 जनवरी की रात्रि में एक लूट हुई थी, और ये विक्रमशिला पुल पर, जिसमें कि 10,000 रुपया और एक मोबाइल लूटा गया था एक ग्रुप के द्वारा, और उसमें काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं, उनकी पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही थी। कल इस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है, वह पुनः अपराध करने के लिए उसी पुल के आसपास कहीं भटक रहे हैं, और इस टीम ने पूरे चारों तरफ से घेराबंदी की, और उसमें से एक अपराधी जो अमित था, उसको मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। और उसके पूछताछ के आधार पर 2 अन्य अपराधी, एक शिवम जिसको हम लोग नवगछिया से गिरफ्तार करके लाए, नवगछिया के परबत्ता थाना से, और जो तीसरा अपराधी है रिंटू, उसकी गिरफ्तारी ये बरारी में शमशान घाट है उसके पास से हुई। और इन लोगों के पास से 2 कट्टा और एक के पास से जो सिम कार्ड जो लूटा गया था, वो उसके मोबाइल में लगा हुआ मिला रिंटू यादव के, और जो शिवम है उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने इस लूट की घटना का गिरफ्तारी एवं लूटे हुए सामानों की बरामदगी सहित इस घटना का सही तरीके से उद्भेदन किया है। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पहले से अपराधी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मुंगेर से है, जहां कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मां शक्तिपीठ चंडिका स्थान सीताकुंड और ऋषिकुंड में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो मजबूती के संगठन को लेकर मुंगेर और जमालपुर मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके पूर्व में पत्रकारों के साथ अपने कार्यक्रम को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है, जिसमें लगभग आपने देखा होगा कि आज 2,25,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में पहुंचे। हर 4 महीने में प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और किसान के अकाउंट में किसान सम्मान निधि पहुंचती है। ऐसे ही देश भर में 10,000 FPO बनाए जाएंगे, जो हर ब्लॉक के अंदर किसान अपने आप को किस तरह से खुद की यूनिट लगाकर और शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और मार्केट में वैल्यू एडिशन करके
और किसान अपनी फसल को बेच सके। इस दृष्टि से हर पंचायत समिति ब्लॉक पर एक एफपीओ बनेगा। और दूसरा, जो हमारे युवा साथी कोई भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, और इस तरह से अगर कोई वो काम करता है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, तो इसके लिए भी गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमारे युवाओं को किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य भी मिल रहा है। तो जहाँ किसानों की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जिस तरह से आयुष्मान भारत की स्कीम पूरे देश भर के अंदर चल रही है, तो ये सब जहाँ तक देखते हैं आज भारत के अंदर, चाहे गौरव पथ से लेकर हो, हमारे जो भारतमाला की सड़क हो, इन सबको लेकर देश का आज प्रतिष्ठा पूरे विश्व। मुंगेर से सीनियर संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने भीषण ठंड को देखते हुए प्रदेश भर के आवारा पशु और गौवंश का सहारा बनकर हजारों गौवंश को ठंड से बचाने के लिए कंबल, रजाई, बोरा पहनाकर ठंड से बचाया। अंकित ने कहा कि हर कोई ठिठुर रहा है, गर्म कपड़ों में भी ठंड नहीं थम रही है। ऐसे में जिले में बनी अस्थायी गौशालाओं में रहने वाले गौवंश भी बेहाल है। टीन शेड और तिरपाल के नीचे रह रहे गौवंश भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ तो ठंड लगने से बीमार भी हो गए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों गोवंश सड़क से पीड़ित होकर मर जाते हैं। ठंड से बचने के लिए अंकित शुक्ला ने गौवंशों को सीमेंट की चादर वाले पक्के 6 बरामदों में रखा है, जहां हवा ठंड रोकने के लिए रात में तिरपाल लगवाया गया है और गौवंश को रजाई, कंबल से बचाया जा रहा है। अंकित शुक्ला ने बताया कि जनपद और प्रदेश में सभी गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे और सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंशों को ठंड से बचाया जाएगा। लखनऊ से सीनियर संवाददाता हरिशंकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।